हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्च 2024 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट सी कोड नंबर 1103। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो ये रहा सेक्शन ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल पूछा गया है, जिसके अंदर हमारी रेडियस क्या गिवन है, आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है और जो एंगल थीटा है वो हमारा 60 डिग्री गिवन है। कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसके अंदर हमारा ये सेंटर है और यहाँ पे जो हमारा सेक्टर है वो हमारा कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें इस सर्कल का आपको जो हमारे ये सेक्टर बना रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 × 6, जो कि हमारी रेडियस है। ठीक है, इसके बाद हमारी ये यहाँ पे कैंसिल होकर 6 आ गया, 6 से हमारा 6 कैंसिल आउट हो गया। सो 22/7 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 132/7। और यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं, उसकी यूनिट क्या होती है हमारी, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट को लगाना मत भूलिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे आपको सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फीयर निकालना है। रेडियस आपको 2.1 सेंटीमीटर गिवन है। तो शुरू करते हैं। रेडियस आपको 2.1 सेंटीमीटर गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर यानी 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। तो इसको ओपन अप कर लेते हैं हम। 21/10 21/10, 7 से कैंसिल आउट होकर के 3 आ गया। अब हम इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5544। 10 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। हमने 10 को कट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, तो जिससे हमारा इजीली तरीके से आपका आ जाए, ताकि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया है, अगेन रेडियस हमारी सेंटीमीटर है, तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, आपका सी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द मीडियन एंड मोड ऑफ डेटा आर 11 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, यानी हमें मीडियन 11 गिवन है, मोड आपका 17 गिवन है, तो आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो आपका यहाँ पे मीडियन आपको 11 गिवन है, मोड आपको 17 गिवन है, आपको मीन निकालना है। तो हमारा मीन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3 × 11 - 17 दैट इज़ 33 - 17 इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया 16। ठीक है, तो यहाँ में हमारा 2 मीन इज इक्वल्स टू 16 आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा 2 मीन इज इक्वल्स टू 16 आ गया, तो मीन हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8। दैट इज़ हमारा जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपको सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास एंड मॉडल क्लास आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मीडियम क्लास और मॉडल क्लास क्या होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी जो टेबल है वो पहले ही बना ली है, ताकि आपका हमारा टाइम बच जाए और आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, दैट इज़ CF। 10 में 15 ऐड करेंगे 25, देन 37, 57, 66, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो N आया, यानी टोटल हमारे काउंट करके जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारी 66 आई है। तो हम इसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 66 डिवाइड बाई 2 यानी कि हमारा क्या आ गया, 33। सो 33 से जो हमारी बैडी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्लास इंटरवल आपकी 10 to 15 में आ रही है। तो ये हमारी जो क्लास निकल के आई है, ये हमारी निकल कर के आई है मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास हमारी निकल के आ गई 10 to 15, जिसमें जो लोअर लिमिट है हमारी वो हमारी 10 निकल के आई है।
जो हमारी मीडियम क्लास की है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हमें ये देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारी क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल के अंदर जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। तो हमारी मॉडल क्लास क्या होगी 20 के अकॉर्डिंग 15 to 20, तो 15 to 20 यानी इस और इसकी लोअर लिमिट हमारी क्या होगी 15 होगी। तो हमें क्या निकालना है सम निकालना है दोनों का। तो हमें दोनों का सम निकालना है दैट इज़ 10 + 15। तो हमारा आंसर आ गया 25। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा एक डाइस उछाला गया है, एक बार प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ओड नंबर की। तो सबसे पहले हम देख लेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है हमारे। पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे ओड नंबर आने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है आपकी 1 3 एंड 5। तो हमारा जो इवेंट है आपका ऑड नंबर क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केस कितने हैं हमारे ओड नंबर के लिए 1 2 3, सो टोटल 3 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है हमारी 1 to 6, यानी कि हमारी टोटल आउटकम्स है 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ओड नंबर आने की कितनी हो जाएगी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 इज। तो जैसे हम छोटी क्लासेस में निकालते थे वैसे हमें इसका एलसीएम निकाल करके देखना है आपको 6 72 एंड 120। तो यहाँ पे 2 पे जाएगा सबसे पहले ये, अगेन आप 2 पर भेज सकते हैं इसको, अगेन नेक्स्ट हम इसको 3 पर भेजेंगे, वो अगेन 3 पर जाएगा ये, नेक्स्ट वन इज़ 5। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हमारा आ जाएगा 360, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इन सब में से रैशनल नंबर कौन सा है। हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल में हम जब इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इरेशनल ही होता है, और रैशनल में जब आप रैशनल ऐड करते हो तो वो रैशनल होता है। तो ये हमारा 7 क्या है एक रैशनल नंबर है, लेकिन √2 क्या है हमारा एक इरेशनल है। तो रैशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल हो गया। ऐसे ही रैशनल में से इरेशनल माइनस करोगे तो ये भी इरेशनल हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 क्या है हमारा रैशनल, लेकिन √9 को आप क्या लिखोगे 2 + √9 हमारा क्या होता है 3, दैट इज़ 5 विच इज़ ए रैशनल नंबर। सो ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन डी भी नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, दोनों की सब्ट्रैक्शन हमारी क्या होगी इरेशनल होगी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो 7th का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके अंदर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको 4 and 1 गिवन है। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको निकालने का हमारा एक डायरेक्ट मेथड होता है x² - सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे आपको सम आपको क्या गिवन है 4 गिवन है और प्रोडक्ट आपको -1 गिवन है, सॉरी +1 गिवन है आपको। तो हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगी हमारी x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारी 4 है कि 4x + 1, दैट इज़ ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अब क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ ए पी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज़ -62। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारी ए पी सीरीज़ है 10, 7 एंड 4 एंड सो ऑन। तो हेयर ए आपका क्या है 10 है, डी आपका क्या होगा यहाँ पे 7 माइनस 10 दैट इज़ -3। और आपको नहीं पता कि हमारी जो -62 है कौन सी टर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं -62 इज़ nth टर्म। तो nth टर्म को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, an से। सो an हमारा -62 गिवन है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। an का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -62। लेफ्ट साइड में हमने फॉर्मूला लगा दिया, राइट साइड हमने एज इट इज़ रखी। अब हम आइए वैल्यू पुट करते हैं 10 प्लस n-1 इंटू में डी -62। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 10, देखो प्लस माइनस माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस, और प्लस की प्लस के साथ करेंगे तो प्लस ही आएगा। सो 10 प्लस 3 13 माइनस 3n इज इक्वल्स टू -62, माइनस का 3n इज इक्वल्स टू -62 माइनस 13 माइनस 3n इज इक्वल्स टू, जब दो नेगेटिव नंबर्स है तो नंबर्स हमेशा ऐड होते हैं और आपके साइन नेगेटिव रहता है। n इज इक्वल्स टू -75 बाई माइनस का 3, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट होकर के आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ गया 25। तो n की वैल्यू 25 आ गई। इसका मतलब हमारा -62 हमारी कौन सी टर्म थी, आपकी 25th टर्म थी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। बी ऑप्शन नंबर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, which value of k quadratic equation kx square minus 2kx plus 6 is equals to 0 have equal roots। तो ऐसे हमें k की वैल्यू निकालनी है जिससे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें आपके इक्वल रूट्स आ जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी k, इसको हम कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी k आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -2k, और c की वैल्यू हमारी +6 आ जाएगी। इक्वेशन में आपको यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि आपके रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल रूट्स में हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करेंगे -2k का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 0। -2k का स्क्वायर खोलेंगे हम, आ जाएगा 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल्स टू 0। 4k हमारा कॉमन आ रहा है तो k -6 रह गया अंदर। तो या तो हमारी फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड 0 होगी। तो अगर हमारी फर्स्ट 0 होगी तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू सॉल्व कर करके क्या आ गई, 0 आ गई। और सेकंड 0 होगी तो हमारी k की वैल्यू 6 आ गई। अब k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है k कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर हमने k की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पे हमारी ये दोनों वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। 6 इज इक्वल्स टू 0 जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमारी k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हमारा क्या आएगा, k की वैल्यू 6 होगी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -5, 7 एंड -1, 3 इज़। तो हमें ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया कि हमारा जो -5, 7 है वो हमारा ए पॉइंट है, और जो -1, 3 है वो हमारा पॉइंट बी है। ए की रिप्रेजेंटेशन देंगे हम x1, y1 से, और बी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन देंगे x2, y2। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -5, y1 की वैल्यू आ जाएगी 7, x2 की वैल्यू आ जाएगी -1, y2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जैसे कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, जो कि क्या होगी हमारी AB। तो जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और दोनों की जो एडिशन हो रही है उस पर हमारा क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर -1 माइनस साइन एज इट इज़। x1 की वैल्यू हमारी -5 है, तो 2 बार नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 सब्सटीट्यूट करेंगे कि -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5।
होल स्क्वायर प्लस 3 में से आपका 7 जाएगा। जब भी नंबर्स आपके अपोजिट साइन के हों तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जो साइन हमारा बिगर नंबर के आगे होता है वही हमारा साइन आता है। जैसे 3 हमारा पॉजिटिव है, 7 हमारा नेगेटिव है, अपोजिट साइन है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 में से 3 गया 4, बट बिगर नंबर के आगे साइन क्या है हमारा नेगेटिव है, तो इसीलिए हमारा क्या आएगा -4। इसका होल स्क्वायर 5 - 1 अपोजिट साइन है, अगेन हमारा माइनस करेंगे 4, बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव है इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा +4 आएगा। 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया 16, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव, दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16। 16 + 16 हमारा 32 हो गया। 32 का रूट हमने कैसे खोला है, देखिए ये हमारा 32 है, यहाँ पर 2 से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 16, 2 से अगेन करेंगे 8, 2 से अगेन करेंगे 4, देन अगेन 2 और 2। सो यहाँ पे हमारे जो जो पेयर्स बन रहे हैं जैसे 2 और 2, इन दो के हमारे पेयर बन गए 2 × 2 = 4, एक 2 रह गया, ये आपका रूट के अंदर ही रहेगा, जो हमारे पेयर्स बन रहे हैं वो हमारे बाहर आ जाएंगे। सो 4/√2 यानी हमारी ए और बी पॉइंट जो हमारे पॉइंट्स गिवन थे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी 4√2, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है हमारा, वो हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर आपको क्या बोला हुआ है कि हमारे दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF, जिसके अंदर हमारा B एंगल E के इक्वल है, C एंगल F के इक्वल है, और आपकी एक साइड जो AB है वो आपकी सेकंड ट्रायंगल की DE साइड के इक्वल है। तो आपको ये बताना है जो हमारी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं क्या ये सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट है, या कॉन्ग्रुएंट है लेकिन सिमिलर नहीं है, सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले ABC ट्रायंगल बना ली और DEF ट्रायंगल बना ली, जिसके अंदर हमारा एंगल B किसके इक्वल है, E के इक्वल गिवन है, एंगल B हमारा ये एंगल E के इक्वल गिवन है, और एंगल C आपका एंगल F के इक्वल गिवन है। तो हमें ये पता है कि जब भी किसी दो ट्रायंगल्स के अंदर हमारे दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाएं तो बाय AA रूल आपकी ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो हमारी साइड इक्वल गिवन थी दैट इज़ AB = DE, B एंगल E के इक्वल है, C एंगल F के इक्वल है, AB = DE। देखिए यहाँ पे AB साइड यूज़ हो रही है, B एंगल यूज़ हो रहा है और C एंगल यूज़ हो रहा है, यानी कि दो एंगल यूज़ हो रहे हैं और थर्ड हमारी साइड यूज़ हो रही है। सो यहाँ पे बाय AAS रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारी ट्रायंगल सिमिलर भी आ रही है और कॉन्ग्रुएंट भी आ रही है। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा A है वो हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है कि हमारी जो ये ट्रायंगल है सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। हाँ समटाइम्स यहाँ पर हमारा मान लो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कुछ आ जाए, उस केस के अंदर आपकी यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर तो हो जाएगी लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के अंदर हमारी साइड्स इक्वल होती है। ये नहीं होता कि हमारा 2 टाइम्स गिवन है या 3 टाइम्स गिवन है। अगर यहाँ पे बाई चांस 2 या 3 टाइम्स आ जाए तो फिर आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जहाँ पे हमारा सेंटर क्या होगा O और एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा P, जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे PA एंड PB। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रखा है, जो ये हमारे टेंजेंट्स हैं आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये जो टेंजेंट्स हैं ना आपस में ये कितना एंगल बना रहे हैं आपका 80 डिग्री बना रहे हैं। आपको फाइंड आउट करना है देन एंगल POA इज़ POA। तो सबसे पहले काम हम करेंगे PO और OA को ज्वाइन करेंगे। सो आपको ये एंगल क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है कि जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट्स है जब हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं आपके दो टेंजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं जब एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल को क्या कर देती है बाइसेक्ट। तो अगर ये पूरा एंगल आपका 80 है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, जो टेंजेंट होता है हमारा और जो हमारी रेडियस होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है हमारा PA एंड OA हमारी रेडियस है, PA हमारा टेंजेंट है। तो इसका जो A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये आपकी रेडियस आपकी टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यानी A पर
दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ए। ये क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा क्या हो गया ए पर 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए ओ पी में हम क्या लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल जो आपका ए है, एंगल ओ है और जो आपका एंगल पी है, इन तीनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। एंगल ओ ए पी ये हमारा एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री प्लस पी ओ ए हमें निकालना है प्लस ए पी ओ जो हमने अभी निकाला है 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री 130 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ ए ये ट्रांसपोज होकर के हमारा 130 डिग्री क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 50 डिग्री। दैट इज़ ऑप्शन ए। तो जो हमारा ऑप्शन ए था वो हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through center O at point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। आपको लेंथ PQ निकालनी है। तो आइए फिगर बनाते हैं। टेंजेंट PQ है, P पॉइंट हमारा कहाँ पे है सर्कल पे है। सो हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर हमने O ले लिया। P पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे P पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया Q। PQ क्या है हमारा टेंजेंट है। रेडियस हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। O हमारा सेंटर है, P पॉइंट सर्कल पे है तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है ओ क्यू को ज्वाइन कीजिए। ओ क्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है। सो जो आपको लेंथ पी क्यू है ये आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता है कि जो हमारी रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमारा क्या बनाता है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि क्या बनाता है 90 डिग्री। 90 के जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। सो ओ क्यू क्या काम करेगा हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का। ओ पी क्यू हमारी क्या बन गई राइट ट्रायंगल बन गई क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे क्या बन गया 90 डिग्री। सो ओ पी क्यू हमारी राइट ट्रायंगल हो गई। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका 12 सेंटीमीटर दैट इज ओ क्यू। तो हम पाइथागोरस की हेल्प से पी क्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वेयर। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ओ क्यू। सो ओ क्यू का जो स्क्वेयर होगा वो किसके इक्वल होगा जो बाकी की जो दो साइड्स बच के जो बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं हम उन दोनों के स्क्वेयर्स को सम कर देंगे। ओ पी की वैल्यू क्या गिवन है हमें 5 गिवन है, पी क्यू हमें निकालना है, ओ क्यू की वैल्यू आपको 12 गिवन है। स्क्वेयर करेंगे 12 का स्क्वेयर 144, पी क्यू का स्क्वेयर 144 माइनस 25 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 119। सो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी स्क्वेयर रूट 119। वैसे तो हम प्लस माइनस साइन लगाते होते हैं यहाँ पे लेकिन साइन नेगेटिव नहीं हो सकती ट्रायंगल की, इसीलिए हम यहाँ पे क्या साइन लेंगे स्क्वेयर रूट पॉजिटिव लेंगे। तो स्क्वेयर रूट 119 और यूनिट सेंटीमीटर लग गई, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो साइन 60 की हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की भी वैल्यू क्या होती है 1/2। √3 अब यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है हमारा तो √3 इंटू √3 ये हमारा क्या हो जाएगा √3 का स्क्वेयर, नीचे 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4। √3 का स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। सो आपका क्या आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4 दैट इज़ आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए दोबारा देख लीजिए √3 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 प्लस 1/4 स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो 3/4 प्लस 1/4 4 हमारा एलसीएम आ गया 3 + 1 तो क्या बन गया 3 + 1 4 4/4 यानी कि 1 दैट इज़ ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर आ जाएगा बी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए। तो आइए देखते हैं। देखो हमें टेंजेंट ए 3/4 गिवन है, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। जो यहाँ पे आपको एंगल गिवन होता है वो हमेशा आपका एक्यूट ही गिवन मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल एक्यूट हमने ए यहाँ बना लिया, बाकी आप अपनी मर्जी से बी और सी कहीं पे भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे बी पे क्या लिया है, राइट एंगल लिया है। सो आपका एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर BC होगा। और आपका हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट दैट इज़ AC। तो साइन थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC बन रहा है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC। सो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, जो BC की वैल्यू आ गई 3 आ गई, BC की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख लिया हमने, AC की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, जो बाकी की दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो। सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे 4 स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 ट्रांसपोज होकर के क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7। AB स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 आ गई, तो AB की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी √7। हमें क्या निकालनी है वैल्यू टेंजेंट ए की। टेंजेंट ए की आपकी वैल्यू क्या होगी, अगेन आपका ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे टेंजेंट ए गिवन है, तो ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर BC और बेस हमारा क्या है AB। सो BC डिवाइड बाय AB। BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने 3 और AB की अभी हमने निकाल ली है √7। सो 3 डिवाइड बाय √7 दैट इज ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 9 सेकेंड स्क्वायर A माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल्स टू। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे। सेकेंड स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A। सेकेंड स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A हमारी आइडेंटिटी होती है, जो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। सो 9 मल्टीप्लाई 1, 9 1 ज़ा 9, यानी कि ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन B है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज। हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमें एंगल थीटा गिवन होता है तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेक्टर के लिए, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई R स्क्वेयर। यहाँ पे एंगल हमारा थीटा ना देके क्या गिवन है आपको, एंगल P गिवन है, यानी कि P डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू में पाई, रेडियस हमें कैपिटल R गिवन है, यानी कैपिटल R स्क्वेयर। सो देखिए इसमें से कोई आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका ये मैच नहीं कर रहा, ना ये कर रहा, देखने में कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 पाई R स्क्वेयर गिवन है। सो 2 की टेबल से आपका यहाँ पे ये क्या होता है, कैंसिल हो रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। सो आपका यही क्या होगा, यानी कि ये क्या बन रहा है कट होने के बाद, P डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई R स्क्वेयर। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे 2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, P डिवाइड बाई 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 720 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई R स्क्वेयर। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये हमारा, जहाँ पे असर्शन ए आपको क्या गिवन है, √3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। यस ये ट्रू है हमारा कि जब भी आपका रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। रीज़न देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर। ये ट्रू नहीं है, क्यों, स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स में तो हमारा 1 भी आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हम निकालते हैं 1। 4 हमारा क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव भी है, इसका स्क्वायर रूट हमारा 2 विच इज़ अ रैशनल नंबर। √9 इसकी वैल्यू 3 अगेन रैशनल नंबर। सो ऐसे कितने इंटीजर्स हैं हमारे जिनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और हमारा इरेशनल नहीं आता। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा असर्शन तो ट्रू हो गया, बट हमारा रीज़न क्या हो गया, फॉल्स।
तो यानी कि हमारा यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट MCQ 20। असर्शन में क्या गिवन है आपको, जो पॉइंट है 0,5 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो देखिए बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे, ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, x डैश y डैश। तो 0,5 तो हमारे यहाँ पे बनेगा 0,5। तो जो ये पॉइंट है ये हमारी कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा असर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट में रीजन में देखते हैं क्या गिवन है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। कि आप वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप कोई भी रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे अगर मान लो ये मैं यहाँ पे, ये अगर ये वाई एक्सिस पे 3 होता है तो यहाँ पे x 0 है, तो इसको मैं क्या लिखती 0,3। ऐसे ही वाई एक्सिस में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, वाई एक्सिस पे होना चाहिए वो पॉइंट। तो वाई एक्सिस पे हमारी हमेशा x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0 होता है। यस, ये ट्रू है। तो इसका मतलब इसका रीज़न भी ट्रू गिवन है आपको और असर्शन भी सही है। दोनों चीज़ें सही है और यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन जिसमें हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, और रीज़न यहाँ पे क्या दे रखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ए और बी इंग्लिश में दोनों ही सेम ही गिवन है, लेकिन हिंदी मीडियम में यहाँ पे बी के लिए हमारा नेगेटिव गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी हमें, क्या इज़ यहाँ पे नोट आएगा, बट यहाँ पे तो हमारी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप देखिए ए और बी दोनों सेम गिवन थे यहाँ पे। सो आप इस डाउट में हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए आप चाहे तो हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कोई गलती ना हो। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे 20 MCQ हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा सेक्शन ए बी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification. Thank you everyone and happy Lohri.